नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। लुधियाना सेज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी इस श्रृंखला की लड़ी को इंग्लिश के जो टेंसेस हैं, इंग्लिश के जो डिटर्मिनर्स हैं या मॉडल्स हैं, उनके श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट ग्रामर इज द मोस्ट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंग्लिश। विदाउट ग्रामर वी कांट वॉक एंड वी कांट स्पीक एंड वी कांट टॉक एक्यूरेटली विद एक्यूरेसी इन इंग्लिश। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स में जो दो पार्ट्स होते हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स, दैट इज द विल एंड शैल। These are the two important parts, that is will and the shall. First of all, I would like to tell you that these two words just being defining and termed as the total indicators of the future. Will and shall हमें भविष्य के बारे में, future indefinite के बारे में बताते हैं। What? There is a bit of I would like to say that there is a talk of difference between will and the shall. Will भी इंडिकेटर है फ्यूचर का और shall भी इंडिकेटर है फ्यूचर का। will जो है ये आपको फ्यूचर के बारे में तो बताता है, परंतु साथ में what it is going to show the determiner, दृढ़ निश्चय जो सब्जेक्ट का है उसके बारे में भी बात करता है। और दूसरी ओर जो शेल है, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द शेल, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट्स के इंडिकेटर हैं। व्हाट वन ऑफ देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जाऊँगा, देन आई वुड से दैट आई शैल गो टू दिल्ली। दिस इज द सिंपल फ्यूचर। व्हाट व्हेन आई से आई विल गो टू दिल्ली, it means some kind of determiner. To some extent, I have just shown my determiner. My determination to go to Delhi has been poured into the sentence. कि मैंने उस सेंटेंस में will लगाने के बाद जो सब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन है वो शो हो गया है। तो लेकिन सिंपल फ्यूचर में I shall go to Delhi, लेकिन will के साथ ये सब्जेक्ट की एक फाइनल जो एक्यूरेसी है वो बताता है, वो सब्जेक्ट जो है वो अपनी फाइनल एक्यूरेसी बताता है कि मैं ये काम अवश्य करूँगा। व्हाट नन ऑफ द वर्ड शोइंग द एक्यूरेसी और जरूर करूँगा हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड इन द सेंटेंस। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक स्टूडेंट के लिए और एक किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक इंग्लिश को सही तरीके से उसको स्टेप आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि विल कहाँ लगना है और शैल कहाँ लगना है। स्टूडेंट्स के पास एडिटिंग में आते हैं, सीबीएसई में जो सिलेबस है उसमें एडिटिंग में आते हैं, मॉडल्स में आते हैं। स्टूडेंट उसको ब्लैंक्स, पंजाब बोर्ड में तो ये ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, परंतु सीबीएसई में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसकी स्पिरिट को देखते हैं, इसकी इंडिकेशंस को देखते हैं कि विल यहाँ पर सब्जेक्ट का इंडिकेटर जो है वो काम को अवश्य करने की दिशा में बढ़ रहा है, तो वहाँ पर विल लगना है। और जो शैल है वो एक आपको अवश्य बताता है कि मैं ये काम करूँगा, परंतु अवश्य उसमें शामिल नहीं है। फिक्सेशन ऑफ द थिंग्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द थिंग्स हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड इन द सेंटेंस। तो आप लोगों को ये मॉडल्स के दो जो इंडिकेटर्स हैं, विल और शैल, वैसे तो इसके इंडिकेटर्स मॉडल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शैल आता है, शुड आता है, मस्ट आता है और कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें सारी चीज़ें मॉडल्स में देखने को मिलेगी। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश के लेसन्स को, इंग्लिश की एक्यूरेसी को लगातार देखना चाहते हैं तो आप लुधियाना सेज हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे भी हमारा पेज चल रहा है लुधियाना सेज, उसको भी आप ज़रूर लाइक और फॉलो करें।